हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो जो आपकी सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा डे 3 है। अभी तक हम डे 1 और डे 2 कर चुके हैं। डे 3 में आज हम दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस करेंगे जो पॉलिटी के से हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी के भी और कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। आपको पता होगा कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मतदान देना होता है विशेषता। मतदान के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि के हाथों में हम निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को देते हैं कि भाई अब हम उनको चूज़ कर रहे हैं तो अब वो आगे का काम करेंगे। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, इसमें क्या होता है, और जनता को मतदान का अधिकार, तो ये तो होता ही होता है। क्या नहीं होता है उसने वो पूछा है। तो जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसमें लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं होता है। आपको रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का अधिकार होता है, आप उसके हाथ में डिसीजंस भी देते हैं, आपको मतदान का भी अधिकार होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एपेलेट सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। अब आपने जो भी न्यायिक सेवा न्यायालय वाला जो न्यायपालिका जो हमारा चैप्टर है उसमें अगर पढ़ा होगा आपने, तो ये वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो वो क्या है, प्रोविज़न फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिकल सर्विसेज, प्रोविज़न फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर, या प्रोविज़न ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, प्रोविज़न फॉर अपील टू द हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। आपने ये पढ़ा होगा कि जब निचली की अदालत, जो नीचे वाली अदालत होती हैं, अगर आप उससे उसके द्वारा दिए गए डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके पास ये राइट होता है कि आप अपने जो केस है उसको, उसकी जो अपील है वो हायर उसमें उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि अपील की क्या प्रणाली है कि निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, उसी को ही ये कहते हैं एपेलेट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट इन व्हीकल्स एट वर्क प्लेस इन मैरिटल रिलेशनशिप ऑन स्ट्रीट। तो इसका आएगा एट वर्क प्लेस, मतलब 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑर्डिनरी जर्नल। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यहाँ पर नॉट पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, पटवारी भी होता है ऑफिसर, और जो लैंड रिकॉर्ड रखता है वो भी ऑफिसर होता है, लेखपाल भी होता है। जो काउंसलर होता है, नगर निगम वार्ड काउंसलर, वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डी.के. बासु गाइडलाइंस विच वर लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ये वाला इसका आंसर होगा। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें आंसर्स आपको, आपने अगर पढ़ा है तो ही आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप तुक्का लगाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ विच कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। वन अधिकार कानून 2006 अपनी शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण क्या है। भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण कार्ड,
या हमारा अतीत क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास का पाठ्य पुस्तक। अब इसमें आप किस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे कि भारत का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो पूरा एक ब्यौरा लिखा हुआ है और हम सब उसमें लिखी गई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेंसस रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की और हम उसको देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ बर्थ और डेथ्स का रिकॉर्ड है, वो गवर्नमेंट का है। लेकिन ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये एक सेकेंडरी सोर्स हो जाता है, जिसको एक बुक्स का एक पूरा ग्रुप बना दिया है जिसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी सोर्स आएगा वो ये आएगा, दिस इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइट टू pollution free air has been recognized as part of which particular fundamental right in India? प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? भाई प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, अगर प्रदूषण मतलब क्लीन एयर होगी तो वो जीवन के में ही तो आएगा ना, आपका जीवन ही तो उससे होगा, आप स्वच्छ हवा ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है Who coined the phrase unity in diversity to describe India? भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया है? ये क्लास 6 की जो पॉलिटी है उसका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड? तो कितने होते हैं? वो 2 मेंबर होते हैं। ये 8th क्लास की पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि किस उसमें लिया गया, कौन सी क्लास में है। अब 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? ये आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा था क्लास 8 की पॉलिटी में कि नेपाल में पहले वो राजतंत्र था और अभी वो कौन सा हो गया है? अभी वो लोकतंत्र हो गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड थे 2019 में जो आए हैं, और बाकी सारी क्लासेस से ही है उसमें आए हुए हैं। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के भी है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस फिर इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज़ में आपके सारे 2018 तक के क्वेश्चन सब हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी के क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसी के बाद हम बाकी सारी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी सब कर लेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।